गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू। देखिए, उत्तकों के बारे में हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है, जो एक समान कार्य करती हैं। उत्तक को हमने जो है दो भागों में बांटा था, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के बारे में हमने बात की, जिसके अंदर हमने जो है सबसे पहले सरल उत्तकों को पढ़ा, जिसके अंतर्गत मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ उत्तक को हमने पढ़ा था। इसके पश्चात हमने जो है इसके अंदर जटिल उत्तकों की बात की। जटिल उत्तकों के अंतर्गत हमने जो है जाइलम को पढ़ा। आज हम जो है जटिल उत्तक के अंतर्गत फ्लोएम को पढ़ेंगी। जटिल उत्तक के अंतर्गत फ्लोएम को पढ़ेंगी। देखिए, फ्लोएम जो होता है यह संवहन उत्तक का ही भाग है या संवहन मंडल का भाग है, जिसके अंतर्गत चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, जाइलम, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम मृदु उत्तक भाग आता है, जो मिल करके फ्लोएम का निर्माण करता है। यह जटिल स्थायी उत्तक होता है। फ्लोएम का कार्य भोजन संग्रहण करना, भोजन का संवहन करना, इन्हें पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का होता है। फ्लोएम के अंदर जो ये चार प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो मिल करके क्या कर रहे हैं, जटिल स्थायी फ्लोएम उत्तक का निर्माण करती है। चालनी नलिकाएं सबसे प्रथम हम देखते हैं। तो चालनी नलिका जो होती है, यह पतली नलिकाएं होती है, जिनकी भित्ति जो होती है यह पतली होती है, और इनके अंदर गुहा जो होती है यह क्या होती है, चौड़ी होती है। चालनी नलिकाएं जो होती है, इनकी भित्ति पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। चलनी के समान इनमें क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण से यह क्या करती है, जल के भोज्य पदार्थों के संवहन में क्या होती है, सहायता करती है। चालनी नलिकाएं जो होती है, इनकी जो भित्ति होती है, इनके ऊपर क्या होता है, सर्दियों के अंदर जो है कैलोज का जमाव हो जाता है। कैलोज एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है, जिनका क्या होता है कि इन चालनी नलिकाओं की भित्ति पर क्या होता है, जमाव हो जाता है, जिसके कारण से चालनी नलिकाओं की भित्ति पर उपस्थित जो छिद्र होते हैं वह क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संवहन जो होता है वह नहीं हो पाता, और उस कारण से क्या होता है कि यह चालनी नलिकाएं जो होती है यह क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। परंतु जब ग्रीष्म ऋतु आती है, उस दौरान क्या होता है कि यह कैलोज जो भाग है या कैलोज जो पदार्थ होता है, यह क्या हो जाता है, गर्मियों के अंदर अपघटित हो जाता है, और उस कारण से क्या होता है कि यह छिद्र जो होते हैं वापस से खुल जाते हैं, और उस कारण से भोज्य पदार्थों का संवहन जो होता है वह इनमें वापस सुचारू रूप से होने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कैलोज के कारण से चालनी नलिकाओं का बंद होना तथा खुलना जो होता है निर्भर करता है। चालनी नलिकाएं जो होती है, इनके अंदर क्या होता है कि कोशिका द्रव पाया जाता है। चालनी नलिकाओं की कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, परंतु इनमें जो है केंद्रक जो होता है वह अनुपस्थित होता है। तो चालनी नलिकाओं के अंदर कोशिका द्रव तो उपस्थित होता है, परंतु केंद्रक जो होता है इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो इसीलिए क्या है, चालनी नलिकाओं पर नियंत्रण जो होता है वह किनका होता है, सह कोशिकाओं का। सह कोशिकाएं क्या करती है, चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करती है। चालनी नलिकाएं जो होती है यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों में पाई
जाती है, अर्थात एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर यह जो है पाई जाती है। परंतु जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं उन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर चालनी नलिकाएं जो होती है वह नहीं पाई जाती। इनके स्थान पर इनके अंदर जो है चालनी कोशिकाएं जो होती है वह पाई जाती है। चालनी नलिकाओं के स्थान पर क्या होता है, चालनी कोशिकाएं जो होती है वह पाई जाती है। चालनी नलिकाएं मुख्य रूप से क्या करती है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करवाने में सहायक होती हैं। सेकंड इसके अंदर आती है सह कोशिकाएं। सह कोशिकाएं जो होती है यह चालनी नलिकाओं के पास में स्थित कोशिकाएं होती है और चालनी नलिकाओं का नियंत्रण जो होता है वह सह कोशिकाओं के पास होता है। सह कोशिकाएं आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। आकार में क्या होती है, यह बड़ी होती है और इनमें स्पष्ट केंद्रक जो होता है वह देखा जा सकता है। इनमें क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक जो है वह देखा जा सकता है, जो क्या करता है, चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करता है। यह क्या करता है, चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करता है। सह कोशिकाएं जो होती हैं यह क्या होती हैं कि मुख्य रूप से इनका कार्य चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करने का ही होता है। जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं इनमें क्या होता है कि सह कोशिकाओं के स्थान पर इनमें एल्बुमिन कोशिकाएं पाई जाती है। एल्बुमिन कोशिका पाई जाती है। थर्ड इसके अंदर है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु को जो है हम फ्लोएम रेशे या बास्ट रेशे भी कहते हैं। यह क्या होते हैं, पतले पतले नलिका रूपी संरचनाएं होती है जिन्हें हम फ्लोएम तंतु कहते हैं। यह दृढ़ोत्तक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इनके सिरे जो होते हैं यह नुकीले होते हैं तथा एक फ्लोएम तंतु दूसरे फ्लोएम तंतु से क्या होता है, संपर्क में रहता है। जो फ्लोएम तंतु होते हैं यह क्या करते हैं, फ्लोएम रेशों का निर्माण करते हैं। फ्लोएम रेशों का इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। यह काफी कठोर होते हैं जिसके कारण से पादप को यांत्रिक सहारा जो होता है वह भी इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फ्लोएम तंतु जो होते हैं इन्हें बास्ट रेशे या फ्लोएम रेशे कहा जाता है, जो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इसके पश्चात जो है इसके अंदर आते हैं फ्लोएम मृदु ऊतक। फ्लोएम मृदु ऊतक कोशिकाएं जो होती है यह अपने आप में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। यह क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है और इन्हें जो है फ्लोएम मृदु ऊतक कोशिकाएं कहा जाता है। यह मृदु ऊतक कोशिकाओं का ही भाग होती हैं। यह मृदु ऊतक कोशिकाओं का ही क्या होती है, भाग होती है। और इनमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं यह जीवित अवस्था में पाई जाती है। तो यह क्या होती है, जीवित अवस्था में पाई जाती है। फ्लोएम मृदु ऊतक कोशिकाएं जो होती है यह एक बीजपत्री पादपों में और रेननकुलेसी पादपों के अंदर जो होती हैं यह क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इनमें एक बीजपत्री पौधों में और रेननकुलेसी के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्लोएम मृदु ऊतक कोशिकाएं जो होती है यह नहीं पाई जाती। इन्हें जो है बास्ट मृदु ऊतक भी कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, बास्ट मृदु ऊतक भी कहते हैं। बास्ट मृदु ऊतक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फ्लोएम भाग का निर्माण होता है। फ्लोएम भाग के अंतर्गत ये जो भाग है यह क्या है, चालनी नलिकाओं वाला भाग है। ये एक चालनी नलिका की संरचना है। यह एक चालनी नलिका की संरचना है जिसमें क्या होता है कि चालनी नलिकाएं जो होती है वह चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों वाली होती है
जो क्या करती है, परिवहन में सहायता करती है खाद्य पदार्थों की। इनके अंदर जो गुहा होती है यह चौड़ी होती है और बड़ी होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है इनमें क्या होती है, पतली होती है। इन कोशिका भित्ति पर सर्दियों में क्या होता है, कैलोज का जो है जमाव पाया जाता है, जिसके कारण से चालनी छिद्र जो होते हैं वह बंद हो जाते हैं और चालनी नलिकाएं जो होती है निष्क्रिय हो जाती है। परंतु जब बसंत ऋतु आती है, गर्मियों का मौसम आता है, तो उस दौरान क्या होता है कि यह कैलोज जो होता है यह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है और यह चालनी छिद्र जो होते हैं खुल जाते हैं और यह नलिकाएं जो होती है वापस से सक्रिय हो जाती है। चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है परंतु कोशिका द्रव पाया जाता है। सेकंड है सहकोशिका। सहकोशिकाएं जो होती है इनका मुख्य कार्य जो होता है चालनी नलिकाओं पर नियंत्रण करने का होता है। सहकोशिकाओं के अंदर स्पष्ट मोटा केंद्रक पाया जाता है जो चालनी नलिकाओं पर भी नियंत्रण का कार्य करता है। थर्ड जो है फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे, तो यह जो है दृढ़ोत्तक कोशिकाओं द्वारा बने हुए होते हैं जो क्या होते हैं, लंबे व नुकीले होते हैं और इन्हें जो है हम फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे भी कहते हैं। यह पौधों को यांत्रिक बल सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। फोर्थ आता है इसमें फ्लोएम मृदु उत्तक। तो फ्लोएम मृदु उत्तक जो होता है यह मृदु उत्तक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है जिसके अंदर भोजन का संग्रहण किया जाता है। इसे हम जो है बास्ट मृदु उत्तक भी कहते हैं। फ्लोएम जो होता है इसका निर्माण जो होता है दो प्रकार से होता है। प्राथमिक फ्लोएम जो होता है इसका निर्माण जो होता है वह कॉर्क एदा या कॉर्क कैम्बियम के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक फ्लोएम जो होता है इसका निर्माण जो होता है कॉर्क कैम्बियम द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम जो होता है, द्वितीयक फ्लोएम जो होता है इसका निर्माण जो होता है यह संवन एदा या वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा किया जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा किया जाता है, यानी कि संवन एदा द्वारा जो है इसका निर्माण होता है द्वितीयक फ्लोएम का। तो इस आधार पर जो है प्राथमिक फ्लोएम व द्वितीयक फ्लोएम जो होते हैं वो विकसित होते हैं। प्रत्येक फ्लोएम जो भाग है वह इन चार से मिलकर के बना हुआ होता है। जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर चालनी नलिकाएं जो होती है यह नहीं पाई जाती। चालनी नलिकाओं के स्थान पर क्या होता है, इनमें चालनी कोशिकाएं जो होती है वह पाई जाती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर सह कोशिका के स्थान पर जो है एल्बुमिन कोशिका जो होती है वह पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है फ्लोएम का भाग का निर्माण होता है जो मिल करके जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक मिल करके क्या करते हैं, सहवन बंडल या सहवन पुल का निर्माण करते हैं।